चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपने बेसिक चीजें तो पहले भी पढ़ रखी है, यहाँ पे आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? जब भी किसी हम दो चीजों को ये कहते हैं कि वो बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि अगर एक के ऊपर एक को रख दिया जाए तो पूरी तरीके से उस वस्तु को गायब कर देगी। इक्वल है दोनों, एक के ऊपर एक है, एक जैसी है बिल्कुल, उसकी सारी साइड्स की सारी एंगल्स बराबर है, उसे को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी, या फिर हिंदी में सर्वांगसम कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी को हम इस सिंबल से दिखाते हैं जहाँ पे दो इक्वल सन ऊपर में किस तरीके से एस जैसा बनाते हैं, इसे हम कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल कहते हैं। इस चैप्टर में आपको ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको सबसे पहला रूल जो पढ़ना है कि किस तरीके से आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो कहता है साइड 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 से आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स है और वो दोनों ही ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, एक ट्रायंगल के अंदर कितनी चीजें होती हैं कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए? तो देखिए, तीन तो साइड्स होती है और इसी तरीके से तीन कॉर्नर्स पे तीन एंगल्स भी होते हैं। अगर आप तीनों एंगल्स को बराबर कह देते हैं या तीनों साइड्स को बराबर कह देते हैं या किसी भी रूप में आप एंगल या साइड के कॉम्बिनेशंस को बराबर कह देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। पर तीनों एंगल्स से अभी तक इसमें कोई रूल नहीं है, क्योंकि वो सिमिलैरिटी को दिखाता है, कॉन्ग्रुएंसी को नहीं दिखाता। तो इसमें सबसे पहला नियम था, इसमें हमने पढ़ा साइड साइड साइड, यानी अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेकंड रूल है जिसमें कहता है साइड एंगल साइड। इस रूल में क्या कहा गया कि अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल्स है और उस दोनों ट्रायंगल्स के अंदर पहला एक साइड बराबर, फिर एक और साइड बराबर, और उन दोनों ही साइड या साइड और साइड के बीच में एंगल, वैसे इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल भी अगर आपस में बराबर हो तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तीसरा पार्ट आता है आपके पास जो कहता है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या? कि आपके पास जो दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर अगर आपके पास एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो जाए, एक और एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो जाए, और इन दोनों ही एंगल्स के साथ जो कॉमन साइड है वो साइड भी इक्वल हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। फोर्थ रूल है हमारे पास जो कहता है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल्स इस तरीके से है कि उसके एक एंगल तो दूसरे एंगल से बराबर है, एक और एंगल दूसरे एंगल से बराबर, और इसके बाद कोई भी एक साइड बराबर हो जाए, एनी वन साइड, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसके बाद एक और कॉन्ग्रुएंसी रूल है जिसे कहते हैं आरएचएस, जो हम इस चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज में देखेंगे और उसको वहीं पे सीखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं इस समय। एक्सरसाइज 7.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक फिगर दे रखी है। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार से है, और फिगर में आपके सामने कुछ इस तरीके से फिगर गिवन है। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ए सी बी और डी। बीच में एक एंगल है, यहाँ पर ये साइड पे ऐसे एरो बने हुए हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन में आपके सामने गिवन दे रखा है कि आपके पास गिवन है कि AC इज इक्वल्स टू AD है, AC बराबर में AD है, और बोलता है AB बाइसेक्ट एंगल ए। AB जो है उसने क्या किया है? एंगल ए को बाइसेक्ट किया। इसका मतलब क्या है? अगर हम फिगर से समझे तो हमारा जो ये AB साइड है, ये जो AB साइड है, इस AB ने इस एंगल ए के दो बराबर हिस्से किए, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक ये नीचे वाला हिस्सा। ये दोनों हिस्से क्या है? आपस में बराबर हो रखे हैं। तो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ऊपर वाला एंगल यानी एंगल सी ए बी, इसका मीनिंग है कि एंगल सी ए बी जो है वो बराबर होगा नीचे वाला एंगल डी ए बी के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद आपके सामने गिवन में दे रखा है कि शो दैट एबीसी ट्रायंगल और एबीडी ट्रायंगल जो है वो इक्वल है। तो टू प्रूफ में आएंगे और आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी is congruent to triangle ABD। और एक चीज इसे बोलिए, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए एक रूल होता है कि अगर आप कभी भी किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, अभी तो जितने भी रूल मैंने आपको पढ़ाया, चाहे साइड 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 हो, एंगल साइड एंगल हो, एंगल एंगल साइड हो, उसमें सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है, या तो कोई साइड कोई एंगल मिल जाए,
या फिर कोई एंगल कोई साइड मिल जाए। इसके अलावा जो बची हुई 3 चीजें थी, यानी अगर मान लो मैंने कोई साइड या कोई एंगल यूज कर लिया, तो रिमेनिंग जो 3 एंगल्स या 3 साइड बच जाएंगे, टोटल 6 होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर। तो वो भी क्या होंगे, एक बार कॉन्ग्रुएंट होते ही ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और इस रूल को कहते हैं सीपीसीटी, यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक बार अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके सारे कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसी रूल से आपको प्रूफ करना है। जब भी आपको क्वेश्चन कहे कि क्या कर सकते हो, तो सिंपल सी वो ये कहना चाहता है कि आप ये प्रूफ कर दो, ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। क्वेश्चन को करना बहुत ही इजी है इस एक्सरसाइज में, बस कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा अलग है तो वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। बाकी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। कैसे करना है, सिंपली आपको प्रूफ में लिखना है जो भी ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, हमेशा यही करना है आपको। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपको 3 चीजें ढूंढनी होगी जिससे आप इसे कॉन्ग्रुएंट कह सको। ये भी बहुत आसान है, हमेशा आपको कुछ चीजें तो गिवन में ही मिल जाएंगी, और कुछ चीजें जो नहीं मिल रही होंगी गिवन में, वो असल में क्या होगा, आपके लिए कॉमन होगा। इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी हो गया। एबीसी होती बड़ी, ऊपर एसी है नीचे एडी है, पता है कि इक्वल है। ऊपर का ये एंगल नीचे का ये एंगल पता है कि इक्वल है, तो चुपचाप गिवन से चीजें उठाओ और लिख दो। सबसे पहले क्या गिवन था, एसी बराबर में एडी। रीजन क्या देंगे कि ये चीज मुझे गिवन दे रखी है। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, एंगल सी ए बी बराबर में एंगल डी ए बी। एंगल सी ए बी बराबर में एंगल डी ए बी। रीजन क्या है कि ये भी चीज मुझे गिवन है। एक बार आपको गिवन चीजें मिल गई, उसके बाद आपको एक चीज और ढूंढनी होगी जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और वो चीज अक्सर क्या होगी, आपके ट्रायंगल में कॉमन होगी, यानी दोनों में ही मौजूद होगी। तो मुझे दिख रहा है ये ऊपर वाला ट्रायंगल भी इस ए बी साइड पर है, ये नीचे वाला ट्रायंगल भी इस ए बी साइड पर है, यानी जो ये ए बी साइड मेरे पास बन रही है, ये वाली ए बी साइड, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में बन रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर में भी ए बी है और नीचे में भी ए बी, यानी ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन है। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास 3 चीजें मिल गई और हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। किस रूल से हुआ है, देखिए, एक साइड ली है, फिर एक एंगल लिया है, फिर एक साइड लिया है, साइड लिया है, एंगल लिया है, साइड लिया है, यानी साइड एंगल साइड के रूल से जो है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक वजह से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप कह सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू BD होगा थ्रू CP CT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से ये भी अब आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने फिगर बनी हुई है, कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये A है, ये B है, ये C है, और ये आपके पास D है। इस तरीके से एरोस बने हुए हैं, एक एंगल ये बना हुआ है, एक एंगल ये बना हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AD इज इक्वल्स टू BC। तो पहला गिवन क्या हुआ, AD इज इक्वल्स टू BC। आगे क्वेश्चन कहता है एंगल DABA इज इक्वल्स टू एंगल CBA। एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। और आगे क्वेश्चन कहता है आपसे प्रूफ दैट, प्रूफ में आपको 3 चीजें प्रूफ करने को कह रहा है। पहली चीज कह रहा है प्रूफ करो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC के। दूसरी चीज आपको कह रहा है प्रूफ करो कि BD बराबर में AC होगा। तीसरी चीज कह रहा है कि प्रूफ करो एंगल ABD जो है वो आपका इक्वल होगा एंगल BAC के। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बस ये 3 चीजें प्रूफ करनी है, वो फिगर दे रखी है आपके सामने। सबसे पहले तो AD और BC बराबर है। AD कहाँ है भाई, तो AD साइड ये रही, BC साइड ये रही, ये दोनों साइड बराबर है। एंगल DAB, एंगल DAB यानी ये पूरा एंगल, एंगल एंगल CBA यानी ये पूरा एंगल आपस में क्या है, बराबर है। आपको 2 ट्रायंगल बोले, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC को कॉन्ग्रुएंट करो। तो सबसे पहले ढूंढते हैं ट्रायंगल ABD कहां पर है, तो ABD यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो हमारे सामने बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल आपके पास है पहला। दूसरा ट्रायंगल बोला था ट्रायंगल BAC, यानी कि BAC, ये वाला ट्रायंगल जो आपके पास बन रहा है। 2 ट्रायंगल्स हो गए आपके पास, एक ब्लू वाला है और एक इधर साइड से मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया वो वाला ट्रायंगल है आपके पास। पहले वाले ट्रायंगल में देखो ये AD साइड है, दूसरे वाले ट्रायंगल में ये BC साइड है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ABD और BAC ट्रायंगल में सबसे पहली चीज मुझे गिवन है
AD इज इक्वल टू BC। और इसका रीजन क्या है, ये चीज मुझे दी हुई थी, गिवन थी। दूसरी चीज मुझे बताई गई थी कि ऊपर वाले ट्रायंगल का ट्रायंगल DAB और नीचे वाले का एंगल CBA, ये एंगल्स क्या है, आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। ये भी क्या है, मुझे गिवन दे रखा है। इसके बाद आपके पास एक चीज ऐसी होगी जो कॉमन होगी, दिख भी रही है हमें कॉमन, AB साइड इस वाले में भी देखो ब्लू लाइन भी है इस पे और ब्लैक लाइन भी, यानी AB जो है वो कॉमन है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा AB इज इक्वल टू AB, यानी कि ये चीज मेरे पास क्या हो गई है, कॉमन हो गई है। जिससे क्या होगा, तीन चीजों के मिलने से हमारा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAC के थ्रू, किस रूल से, साइड, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही आपके पास जो बची हुई चीजें हैं, जैसे कि BD इज इक्वल्स टू AC, इसी की साइड से BD और AC, BD और AC, तो ये भी क्या हो जाएंगे, CPCT से बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ABD यानी ये वाला एंगल और एंगल BAC, ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, ट्रायंगल के ही एंगल्स है, तो ये भी आपस में CPCT से बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपके पास एक फिगर है, कुछ इस तरीके से फिगर है इस क्वेश्चन की। इस तरीके से फिगर बना हुआ है, बीच में ये O पॉइंट है, यहाँ पर ये A पॉइंट है, यहाँ पर ये D पॉइंट है, ऊपर में यहाँ पर ये B है और ये C है। यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी एक एरो है, ये मतलब ये दोनों साइड आपस में कहीं ना कहीं बराबर होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर्स, इसका मतलब क्या है कि AD तो और BC क्या है, आपस में इक्वल है, और AD और BC दोनों परपेंडिकुलर्स है सेगमेंट AB पर, यानी AD इज परपेंडिकुलर टू AB और BC इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ये जो साइन मैंने बनाया ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, यानी 90 के एंगल्स बन रहे होंगे यहाँ पर। और आपको ये प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये CD लाइन मैंने बनाई थी ये इस AB को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ रही है, ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा आपस में क्या है, बराबर है। यानी अगर मैं बोलूं ऐसे तो ये OA और मुझे OB को इक्वल प्रूफ करना है, OA बराबर में OB प्रूफ करना है। दिख रहा होगा आपको फिगर में, एक ट्रायंगल ऊपर बन रही है और एक ट्रायंगल नीचे बन रही है, दोनों ट्रायंगल के नाम ले लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल का नेम नहीं दे रखा है तो आपको खुद से ढूंढना होगा ट्रायंगल। तो मुझे मिल गया, ऊपर है OBC ट्रायंगल और नीचे है OAD ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, दोनों ट्रायंगल में ढूंढने के गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें AD और उसमें BC बराबर था, तो हम बोल देंगे BC इज इक्वल्स टू AD, गिवन है हमें ये चीज। तो दूसरी चीज हमें बोला था AD परपेंडिकुलर है, वो भी परपेंडिकुलर, एंगल A और एंगल B दोनों ही 90 90 के हैं, तो एंगल B बराबर में एंगल A बोथ 90 डिग्री। इसके अलावा एक चीज और हमें ढूंढनी होगी जिससे कि हम इसे कॉन्ग्रुएंट कर सके। तो देखिए ऐसे तो डायरेक्टली कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, बट अगर आप याद करें, इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो उसी का हम यूज करेंगे और बोलेंगे एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC के वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे क्या होगा, हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD बाय द रूल ऑफ, ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया और ये साइड ली है, यानी एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अब मैं कह सकता हूँ इसका OB साइड और उसका OA साइड आपस में बराबर है थ्रू CPCT, और इसी से मैं ये बोल दूंगा हैंस, क्योंकि मैंने OB और OA को बराबर कह दिया, यानी CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, CD बाइसेक्ट्स AB। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने फिगर बनी है कुछ इस तरीके से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है, फिर दो लाइन आपके सामने इस तरीके से पैरेलल दे रखे हैं, और नाम लिखा हुआ है, ये L है, ये M है, ऊपर में ये P है और ये Q है। बीच में से एक रेड आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये A और ये नीचे C है। बाकी यहाँ पे लिख दिया है कि ये B पॉइंट है और एक ये D पॉइंट है। अब क्वेश्चन कहता है
and M are two parallel line intersect another pair of parallel line P and Q। यानी आपको पहले चीज गिवन क्या है कि L is parallel to M, दूसरी चीज गिवन है कि P is parallel to Q, और आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। तो नीचे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA के। देखिए ABC कौन सा ट्रायंगल, ABC यानी ये वाला ट्रायंगल, CDA यानी ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला और ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल को आपको देखना है। ध्यान दीजिए इसमें आपको करना क्या है, डायरेक्टली तो कोई चीज गिवन है नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोनों ही ट्रायंगल्स पे ढूंढनी होंगी चीजों को जो बराबर हो। तो सबसे पहली चीज मुझे ये बताया गया था, सिंस मुझे ये बोला गया था L इज पैरेलल टू M, अगर L और M पैरेलल हैं और तो ये AC ट्रांसवर्स है, देन AC इज ट्रांसवर्स। अगर AC ट्रांसवर्स बन रही है और ये पैरेलल भी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, देखिए ये Z जैसे फिगर फॉर्म करेंगे यानी अल्टरनेट से मुझे बराबर कह सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं नीचे एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से देखें तो अगर हमें बोला गया था सिंस P is parallel to Q, then P और Q भी तो पैरेलल थे, अगर P और Q पैरेलल है तो फिर से AC क्या बन जाएगा, देन AC इज ट्रांसवर्स, AC वापस से इनके लिए भी ट्रांसवर्स का काम करेगी। और अगर P और Q भी पैरेलल है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, अल्टरनेट से बराबर, क्योंकि इस तरीके से अब ये जेड फॉर्म करेंगे, ऐसे जा करके ऐसे। तो यानी यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल BAC जो कि नीचे वाले ट्रायंगल में वो बराबर होगा एंगल DCA के बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो चीजें तो मिल गई, एक चीज और आपको ढूंढनी है, दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड देखिए AC, वो दोनों में ही कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ AC इज इक्वल्स टू AC, ये क्या है मेरे पास, कॉमन है। तो इससे मेरे पास तीन चीजें मिल गई जो इक्वल थी, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के बाय द रूल ऑफ एंगल, फिर ये वाली साइड, फिर ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए फोर्थ का अब करते हैं अगला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके सामने फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पर आपके पास ये A पॉइंट है, यहाँ पर ये B पॉइंट है, ये L है, और इधर ये हमारे पास Q है और ये P है। दोनों ही जगह पे इस तरीके से 90 के एंगल शो हो रहे हैं और नीचे भी एक ही एंगल बना हुआ है इस तरीके से। सबसे पहले गिवन बोलता है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओहो, मतलब ये जो L लाइन दी थी उसने एंगल A के दो बराबर टुकड़े कर दिए हैं, तो लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला एंगल है यानी एंगल QAB और नीचे से एंगल PAB आपस में बराबर है, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB। दूसरी चीज आपको क्वेश्चन कह रही है BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A। BP और BQ दोनों क्या है, A पर परपेंडिकुलर्स बनाते हुए दिख रहे हैं, यानी एंगल P और एंगल Q जो है ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। आगे क्वेश्चन कहता है आपसे कि प्रूफ करिए सबसे पहले पार्ट में कि ट्रायंगल APB जो है आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल AQB के। सेकंड कहता है ये प्रूफ करो कि BP जो है वो बराबर है BQ के, या फिर ये बता दो कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, आर्म्स ऑफ एंगल ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम APB और AQB को देखेंगे और बोलेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। APB को देखें और AQB नीचे बन रहा है मेरे पास, ये APB ऊपर बन रहा है AQB। पहला तो एंगल A वाला हिस्सा मुझे मिला ही हुआ है, मैं वही लिख दूंगा कि एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, और ऐसा मुझे कैसे पता, ये तो मुझे गिवन था। सेकंड चीज मेरे पास एंगल P और एंगल Q भी बराबर था, तो एंगल P बराबर एंगल Q बोथ 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स है। तीसरी चीज देखिए दोनों में ही AB जो साइड है बीच वाली वो कॉमन है, तो मैं बोल दूंगा AB इज इक्वल्स टू AB।
तीन चीजें मिल गई आपके पास, तो आपका ट्राइंगल जो होगा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी जो है आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के बाय द रूल ऑफ, देखिए ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, ये साइड लिया, तो एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ध्यान दीजिए बीपी और बीक्यू ये तो इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, यानी बीपी और बीक्यू भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी के। जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं हेंस बी इज इक्विडिस्टेंट from arms of एंगल ए। एंगल ए की आर्म से ये इक्विडिस्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर भी काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ इस तरीके से बनी हुई है और यहाँ सर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर ऐसे कुछ फिगर्स बन रही है हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ए है, ये बी है, ये डी है और यहाँ पर ये सी है और ये ऊपर में ई है और फिर यहाँ पे दे रखा है डबल लाइन है, ये भी डबल लाइन है, ये भी, ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन, इधर का ये हाफ एंगल, इधर का ये हाफ एंगल दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन हमारे पास दे रखा है भैया ए सी बराबर में ए ई है, ए बी बराबर में ए डी है, साथ ही साथ आपके पास एंगल बी ए डी बराबर में एंगल ई ए सी है। तो प्रूफ में आपको ये प्रूफ करना है कि बीसी बराबर में डीई होगा। तो सबसे पहले इसमें चैलेंज है आपके लिए ट्राइंगल्स को लेना कि कौन से दो ट्राइंगल्स आप चुनेंगे जिससे कि इन्हें कॉन्ग्रुएंट किया जाए या इन्हें प्रूफ किया जाए कि बीसी और डी बराबर है। तो मुझे इतना तो कंफर्म है कि मुझे वो ट्राइंगल चाहिए जिस ट्राइंगल में एक में तो क्या होना चाहिए, बीसी साइड होनी ही चाहिए और डीई साइड भी एक में होनी ही चाहिए, ये वाली साइड। ठीक है, और एसी और एई बराबर था, तो यानी अगर मैं इसके लिए एसी रख लूं तो ये एसी साइड और इसके लिए मैं ए ई रख लूं तो ये वाली ए ई साइड भी होनी चाहिए। तीसरी चीज मुझे बोली थी ए बी और ए डी बराबर है, तो ए बी कौन सी भाई, ये रहा ए बी और ये रहा ए डी। तो अगर मैं ध्यान दूं तो शेडेड से हिसाब से पढ़ूं तो एक ट्राइंगल मेरे पास बनकर के क्या आ रहा है, एक ट्राइंगल जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है ए डी ई और एक आ रहा है ये नीचे से ए बी सी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल है, ये ए बी सी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये है एबीसी ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल आपके पास है एडीई जो कि उल्टा बन रहा है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से जो उल्टा बन रहा है वो वाला ट्रायंगल। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे, बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। दोनों ही ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो दो चीजें मुझे गिवन ही दिख गई, तो मैं वही से दोनों चीजें उठा के लिख दूंगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई गिवन है और साथ ही साथ ए बी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन है, बट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है गिवन बताता हूं। देखिए एबीसी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, उसके लिए जो मुझे एंगल चाहिए वो एंगल क्या होना चाहिए था, वो एंगल होना चाहिए था ये पूरा एंगल यहाँ तक, और मेरे पास गिवन वाले पोर्शन में सिर्फ ये वाला पोर्शन, यानी सिर्फ इतना एंगल पता है मुझे, ये बीच वाला पोर्शन नहीं दे रखा है। और उधर से भी देखो अगर मैं ई ए सी, तो ई ए सी यानी कि मुझे सिर्फ ये वाला एंगल गिवन दे रखा है, बल्कि होना ये चाहिए था, यानी कि जो ये बीच का पोर्शन है वो दोनों को ही जरूरत है। तो क्या करेंगे, ये दोनों में ही प्लस कर देंगे और नीचे लिखेंगे सबसे पहले एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ऐसा मुझे गिवन है। और इसमें बोलेंगे एड बोथ साइड। अब एक ही चीज को अगर दोनों तरफ जोड़ा जाए तो पहले जो बराबर थे वो फिर से बराबर ही रहेंगे, बीच वाला हिस्सा क्या होगा, एंगल डी ए सी। तो एंगल डी ए सी को दोनों तरफ प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस में एंगल डी ए सी बराबर में एंगल ई ए सी प्लस में एंगल डी ए सी। मैंने इस ऊपर वाले को ही लिखा है, बस दोनों तरफ एंगल डी ए सी प्लस कर दिया। तो अब देखिए मेरे पास बी ए डी था, उसमें डी ए सी जोड़ दूंगा तो पूरा बी ए सी बन जाएगा, तो मेरे पास आ गया एंगल बी ए सी। इधर से देखो तो मेरे पास पहले से ई ए सी था, उसमें मैंने डी ए सी जोड़ा तो ई ए डी बन जाएगा, तो एंगल ई ए डी आपके पास आ जाएगा। देयरफॉर अब इससे मैं कह सकता हूँ कि एक एंगल भी मिल गया, दो साइड भी मिल गया, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी ई के बाय द रूल ऑफ, कौन सा रूल लगा, ये वाली साइड फिर ये एंगल फिर साइड एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से जो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होते फिर मैं बोल दूंगा कि भैया इसकी बीसी साइड और इसकी डीई साइड, जो यहाँ दिख भी रहा है ये बीसी साइड और ये डीई साइड आपस में क्या होंगे, सीपी सीटी से बराबर हो जाएंगे।
चलिए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में आपके सामने फिगर कुछ इस तरीके से दे रखी है। कुछ इस तरीके से ये फिगर बनी हुई है। नेम दे रखा है आपके पास कि ये ए है, ये पी है, यहाँ पर ये आपके पास बी है, ये यहाँ पर आपके पास डी है और ये यहाँ पर आपके पास ई पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल बराबर दे रखे हैं। ये एंगल्स और ये एंगल भी आपस में बराबर दे रखे हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले गिवन में आएंगे और गिवन में आकर के सबसे पहले लिखेंगे जो चीजें गिवन दे रखी है। तो गिवन हमारे पास क्या बोला हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एबी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी मिड पॉइंट है। पी मिड पॉइंट मतलब क्या है कि इधर ए पी और इधर ये पी बी आपस में बराबर है। मैं लिख दूंगा ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, ई पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ए बी सच दैट। अब कुछ एंगल्स दे रखे हैं। सबसे पहले बोला है एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, पहली चीज। दूसरी चीज हमें बोली है एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। ये दो एंगल्स आपके पास बराबर दे रखे हैं और आपको कहा है प्रूफ करिए सबसे पहले वाले पार्ट में कि ट्रायंगल डी ए पी जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ई बी ई के। और फिर बोला ये भी प्रूफ करो कि ए डी जो है वो बी ई के बराबर है। देखिए सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल डी ए पी कहाँ पे है। ट्रायंगल डी ए पी यानी कि ये जो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये डी ए पी ट्रायंगल। और दूसरा है ई बी पी, ई बी पी यानी कि ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल की बात करें। ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान दें तो मुझे सबसे पहले चीज गिवन थी एपी और पीबी बराबर हो गए। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए जो कि मेरे पास डी ए पी ट्रायंगल है, डी ए पी ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल के लिए मेरे पास ये एपी साइड है और उधर से जो मेरे पास ब्लैक वाला ट्रायंगल था जो कि ये ट्रायंगल था, यहाँ पर इसके लिए ये वाली साइड मेरे पास बराबर दे रखी है। दूसरी चीज एंगल दे रखा था बी ए डी बराबर एपी है। तो बी ए डी एंगल, एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल, और ई बी ए, ई बी ए डी और ए बी ई वाला एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है और ये दोनों एंगल्स बराबर दे रखे थे। पर मेरे ट्रायंगल के लिए तो अगर मैं ब्लू वाला ट्रायंगल हूं तो मुझे सिर्फ इतने पोर्शन से क्या होगा, मुझे तो ये पूरा एंगल इक्वल करना होगा और इधर से भी मुझे ये पूरा एंगल इक्वल करना होगा। यानी जो बीच का पोर्शन है, जो मेरे पास ये वाला पोर्शन था जो मैं अभी रब कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन मुझे दोनों में ही ऐड करना पड़ेगा जो कि है ईपी डी वाले पोर्शन को। तो इसको दोनों में ऐड कर देंगे और प्रूफ हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ईबीपी, दोनों ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहली चीज एपी बराबर में पीबी है, ऐसा मुझे गिवन है। दूसरी चीज भी गिवन थी एंगल बीएडी बराबर में एंगल एबी है, ये भी मुझे गिवन है। तीसरी चीज आपके पास दे रखी थी एंगल ईपीए बराबर में है एंगल डीपीबी का, ये भी गिवन है। पर ये तो मेरे ट्रायंगल एंगल है ही नहीं, तो फिर दूंगा ऐड बोथ साइड एंगल। बीच में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ईपीडी एंगल। तो एंगल ईपीडी को बोथ साइड ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, इधर लेफ्ट में था मेरे पास ईपी है, इसमें प्लस हो जाएगा ईपीडी। इस तरफ था डीपीबी, इसमें भी प्लस हो जाएगा एंगल ईपीडी को। जैसे प्लस करें क्या होगा, ईपीए प्लस ईपीडी, तो ईपीए यानी ये वाला और ईपीडी ये पूरा बन जाएगा यानी एंगल डीपीए बन जाएगा ये। तो एंगल डीपीए बन गया ये, जो कि बराबर हो जाएगा इधर से एंगल ईपीबी के। एंगल ईपी और बी के ये बराबर हो जाएगा। तीनों चीजें मिल गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ईबीपी के बाय द रूल ऑफ। देखिए एक पूरा एंगल ये है, एक पूरा एंगल ये, बीच में ये साइड है, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते मैं क्या दूंगा कि एडी और बी जो है ये भी बराबर है आपस में रूसिपिसिटी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने फिगर दे रखी है, कुछ इस तरीके से फिगर है।
यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और ये डी पॉइंट है और बीच में यहाँ पर आपके पास ये एम पॉइंट है। बोला गया है इन राइट ट्राइंगल एबीसी। एबीसी क्या है आपके पास? एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, यानी सी पे कौन सा एंगल है? 90 का एंगल है। तो बोल देंगे सबसे पहली चीज गिवन क्या है? एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल। एबीसी क्या है? एक आपके पास राइट ट्राइंगल दे रखा है, इसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री का है। आगे क्वेश्चन कहता है M is the midpoint of hypotenuse AB. M is midpoint of AB. M is midpoint of AB. AB का midpoint है M, इसका मतलब क्या है कि AM बराबर में BM है, दोनों चीजें बराबर होंगी। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है C is joined to M to produce to a point D such that, एक और चीज बोलती है कि DM और CM भी आपस में बराबर है। अब क्वेश्चन कहता है अगर ऐसा है तो प्रूव करिए, पॉइंट डी ज्वाइन करा गया बी से, तो प्रूव करिए। चार चीजें आपको सर प्रूव करनी है। नंबर वन, सबसे पहले आपको कहा है कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी एम डी के, ये प्रूव करिए। नंबर टू में आपको कह रहा है क्वेश्चन, ये प्रूव करिए कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। डीबीसी क्या है आपके पास? एक राइट एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन ने कहा प्रूव करिए कि ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी के। और आखिरी पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपसे कहता है प्रूफ करिए कि सीएम जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। चलिए सबसे पहले एएमसी और बीएमडी को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मैं इन दो ट्रायंगल को ले लेता हूं। इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, एएमसी और बीएमडी ट्रायंगल में आते हैं। एएमसी यानी ये वाला ट्रायंगल, बीएमडी यानी ये वाला ट्रायंगल, दोनों में गिवन क्या क्या है मुझे? सबसे पहले एएम बराबर में बीएम है, ये वाली साइड बराबर है। इसके अलावा सीएम बराबर में डीएम है, ये भी मुझे पता है, दो साइड तो गिवन मिली गई, तो यहाँ से लिख देंगे एएम इज इक्वल्स टू बीएम। दूसरी चीज गिवन है आपके पास सीएम इज इक्वल्स टू डीएम, ये भी चीज आपके पास गिवन है। और ये वाला एंगल भी आपके पास गिवन दे रखा है। थर्ड चीज, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये वर्टिकली अपोजिट है, तो बराबर होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल एएमसी इज इक्वल्स टू एंगल डीएमबी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन तीनों से क्या हो जाएगा आपके पास? ट्राइंगल एएमसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीएमडी के बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सीधे से कुछ चीजों की हेल्प लेंगे, उसमें हम अभी जगह छोड़ देंगे और अब हम आ जाएंगे नाउ। अब आप हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम ध्यान दें, सिंस पहले यहीं से हम बोल देंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ऐसे बोल देंगे एंगल, ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप यहाँ पे बोल देंगे कि एंगल बी डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए सी एम। बी डी एम और ए सी एम एंगल जो है आपके पास बराबर होगा। एंगल बी डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए सी एम होगा थ्रू सीपी सीटी। अब इससे हम, अगर ये एंगल है तो हमको बट इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, हैंस BD is parallel to AC and BC is transversal। अगर BD और AC पैरेलल है और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं देन एंगल C प्लस में एंगल B कितना होगा हमारे पास? 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल की वजह से क्या होंगे आपस में? बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या होगा? 180 का हो जाएगा। तो यहाँ से 180 होगा। एंगल सी आपको गिवन था कि 90 है, तो 90 प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री गिवन है आपके पास। तो इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि एंगल बी मेरे पास कितना हो जाएगा? 90 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस में 90 यानी कि 90 डिग्री का आ जाएगा। एंगल बी है क्या? एंगल डी बी सी तो है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल डी बी सी जो है इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपके पास प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है डीबीसी ट्रायंगल को और एसीबी ट्रायंगल को। जब यहाँ पे आपने इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था सीबीसी से, तो यहीं पर आप एक पार्ट और कह सकते थे कि यहाँ पर हमारे पास जो बीडी साइड है वो एसी साइड के इक्वल। इसका मैंने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि इसको भी मैं अभी यूज करूंगा, क्योंकि सीबीसी यहाँ इक्वल हो जाता। नाउ अब हम आ जाएंगे थर्ड पार्ट में, जो कि ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी को कॉन्ग्रुएंट करना। बोलेंगे इन ट्रायंगल डीबीसी एंड
ट्रायंगल ए सी बी, दोनों ट्रायंगल देखते हैं, डी बी सी ये बड़ा ट्रायंगल और ए सी बी ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें एंगल सी है, इसमें एंगल बी है जो 90 का है, तो बोल देंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी बोथ 90 डिग्री। ये भी हमने यहाँ प्रूफ भी किया है एक एंगल को कि 90 का है। तो उसके अलावा दूसरी चीज देखें तो भी हमने कॉन्ग्रुएंट सीबीसी से बोला था कि ये बीडी साइड और ये एसी साइड के आपस में बराबर है, तो बीडी इज इक्वल टू एसी, प्रूव्ड एबव, ऊपर प्रूफ कर रखा है हमने इसको भी। साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने यहीं पे कहा था ये भी से बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बीडीएम इज इक्वल टू एंगल एसीएम प्रूव्ड एबव। तीनों चीजों की वजह से क्या हो जाएगा, फिर से आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और हम बोल देंगे ट्रायंगल डीबीसी जो है आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एसीबी के बाय द रूल ऑफ एंगल, फिर ये साइड फिर ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये पूरा साइड है सी डी और ये ए बी जो है ये क्या आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा थ्रू सी पी सी टी। अब मैंने इसी से मैं अपना फोर्थ पार्ट प्रूव करूंगा। सी डी जो है ध्यान से देखिए, सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एम प्लस में, सी डी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे सॉरी सी एम है हमारे पास, सी एम प्लस में डीएम लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एम प्लस में डीएम बराबर में ए बी। अच्छा अब सीएम प्लस में डीएम, अब डीएम क्या है, डीएम जो है हमारे पास वो सीएम के बराबर ही है, तो डीएम की जगह भी मैं सीएम लिख सकता हूँ, तो प्लस में सीएम बराबर में ए बी। रीजन मैं दूंगा कि गिवन है मेरे पास ये चीज, तो हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस सीएम इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। अभी टू उधर ले जाओ तो सीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ हो जाएगा।